सोचो, अगर तुम अपने गुस्से पर, डर पर, जज्बात पर, रद्द अमल पर, ख्वाहिशात पर काबू पा सको तो तुम ज़िंदगी में क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। लेकिन अक्सर हम हालात के रहमो करम पर होते हैं, कभी गुस्से से बर्बादी, कभी जज्बात से फैसले और कभी ख्वाहिशात से तबाही। लेकिन आज दिन 22 पर हम इस ताकत के बारे में बात करेंगे जो तुम्हें ज़िंदगी की हर ताकत से ज़्यादा ताकतवर बना सकती है। खुद पर काबू कैसे करना है। नेपोलियन हिल दुनिया के कामयाब तरीन लोगों के असूल लिखने वाले शख्स कहते हैं, जो शख्स अपने जहन पर काबू नहीं पा सकता वो कभी अपनी तकदीर पर काबू नहीं पा सकता। तो अगर तुम भी अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में लेना चाहते हो तो आज की वीडियो को आखिर तक देखो। ये है 100 दिन का चैलेंज, दिन नंबर 22, फिट मोटिव विद अमारा के साथ। चलो खुद पर काबू पाने का सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, खुद पर काबू पाना क्यों ज़रूरी है। अक्सर लोग दूसरों पर हुक्मरानी के ख्वाब देखते हैं लेकिन अपने दिलो दिमाग पर काबू नहीं पा सकते। जब आपका गुस्सा, डर या जज्बात आपको काबू कर लें तो समझ लें आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में नहीं रही। जो इंसान अपने रद्द-ए-अमल को काबू कर ले वही असल फातेह होता है। नेपोलियन हिल के 6 असूल खुद पर काबू पाने के लिए। सबसे पहले है वाज़ेह मकसद। जब इंसान का मकसद वाज़ेह होता है तो वो अपनी तवानाई बिखरने नहीं देता। मकसद आपको फालतू जज्बात से बचाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, ईमान की मदद से मजबूत ख्वाहिश नामुमकिन जैसे कोई लफ्ज़ नहीं जानती। दूसरे नंबर पे है खुद एतमादी। जब आपको खुद पे यकीन होता है तो आप गुस्से और खौफ को अपने फैसलों पे असरअंदाज नहीं होने देते। खुद एतमादी वो ढाल है जो आपको जज्बाती हमलों से बचाती है। तीसरे नंबर पे है मस्बत सोच। मनफी सोच आपको काबू से बाहर कर देती है जबकि मस्बत सोच आपको रद्द-ए-अमल से पहले सोचने की ताकत देती है। चौथे नंबर पे फ़ौरन रद्द-ए-अमल ना देना। रद्द-ए-अमल देने से पहले रुकना सीखें। 5 सेकंड का वक्फा आपको तबाही से बचा सकता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, गौर फिक्र अक्लमंदों की निशानी है। 5वें नंबर पे है रोज़ाना की आदतें। खुद पर काबू आता है रोज़मर्रा की नज़्म ज़ब्त से, जैसे सुबह जल्दी उठना, मुराकबा करना, डायरी लिखना, सोशल मीडिया से ब्रेक। छोटी आदतें बड़ी तब्दीलियाँ लाती हैं। 6ठे नंबर पे इल्म और खुद शनासी। जब आप अपने जज्बात को, कमज़ोरियों को और मुहर्रकात को जान लेते हैं तो आप इन पर काबू पाने लगते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, खुद तज़किया खुद महारत की बुनियाद है। अब आपको चंद अमल भी बताते हैं जो आपको अपने ऊपर काबू देना सिखाएंगे। नंबर 1, सुबह अपना मकसद और नियत लिखें। नंबर 2, रोज़ 5 मिनट खामोशी में बैठें। नंबर 3, बोलने से पहले 5 सेकंड का वक्फा लें। नंबर 4, सोशल मीडिया को महदूद करें। नंबर 5, दिन के आखिर में खुद का जायज़ा लें। नंबर 6, मनफी लोगों से फासला रखें। नंबर 7, मस्बत दुआएं और शुक्रगुजारी का वक्त निकालें। तो आज का दिन 22 आपने दिल से समझा तो ज़िंदगी का रुख बदल जाएगा। खुद पर काबू पाने वाला दुनिया के किसी भी इम्तिहान में नाकाम नहीं होता। अगर आप वाकई बदलना चाहते हैं तो आज एक अहद करें, मैं अपने दिमाग, दिल और अमल पर काबू रखूँगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट करें। मैं खुद पर काबू रखूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें फिट मोटिव विद अमारा, क्योंकि हमारा 100 दिन का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ 22 दिन हुए हैं। कल मिलेंगे दिन 23 के साथ, नई तवानाई, नई सीख और एक नई यू के साथ। खुद पर काबू, ज़िंदगी पर कंट्रोल।